शुभकरण चौधरी में। अब से कुछ देर पहले तक क्या था कि भगवान राम सैनी 288 वोटों से लीड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर गणित उल्टा हुआ और फिर जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने रीवोटिंग की मतलब मांग कर दी है। अब देखना ये होगा कि रीवोटिंग होती है, कब तक होगी, क्या होता है। ये वही श्रुति उदयपुर वाटी है जहां पर विधायक राजेंद्र गुढ़ा रहे हैं और हमारे साथ मेहमान उदयपुर वाटी के ही रहने वाले निरंजन पोद्दार जी भी मौजूद हैं। निरंजन जी, क्या हो रहा है उदयपुर वाटी में? और राजेंद्र गुढ़ा तो कहते थे कि मैं तो अपने चेहरे पर जीत कर आता हूं, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं होता, जब दरी उठाने का वक्त होता है तो फिर मैं झोला उठाकर निकल लेता हूं, और जब मंत्री बनना होता है तो फिर मैं गोद में जाकर बैठ जाता हूं। निश्चित रूप से रविंद्र जी, मैं उदयपुर वाटी क्षेत्र से ही आता हूं और राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी की राजनीति को मैंने शुरू से देखा है, और उनकी जो राजनीति रही है, कदाचित इस बार भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में कुछ ना कुछ थोड़ा सा जोड़ बाकी गुणा भाग में मेरे ख्याल कमी रह गई है। अन्यथा आप देख रहे होंगे कि 17वें राउंड 18वें राउंड तक वो नंबर 2 पे चल रहे थे और अब जाकर के वो नंबर 3 पे हुए हैं। और अगर राजेंद्र गुढ़ा की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से लाल डायरी का मामला आया और एक मंत्री रहते हुए विधानसभा के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस सरकार के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया और उसके बाद में उनको बर्खास्त किया गया, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसके अंदर भी ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट अशोक गहलोत जी की सरकार को इन्होंने किया है निश्चित रूप से। और राजेंद्र गुढ़ा आपने देखा होगा कि 2008 के अंदर भी वो अपने दम के ऊपर चुनाव जीत करके आए थे, और उसके बाद में 4 के 4 बसपा विधायक लेकर के और अशोक गहलोत जी की इन्होंने सरकार बनवाई थी, और 2018 के अंदर भी इसी चीज को उन्होंने रिपीट किया था। और साथ में एक चीज और बताऊं, जब अशोक गहलोत जी गुढ़ा गांव पहुंचे थे तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से यह बात कही थी कि अगर राजेंद्र गुढ़ा नहीं होते तो आज मेरी सरकार नहीं होती। तो लेकिन सवाल और जो आपके बराबर में ब्रेकिंग भी लगातार चल रही है, 7 सांसद बीजेपी की तरफ से लोकसभा के इन चुनावों में प्रत्याशी बनाए गए थे। एक किरोड़ीलाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद, इन 8 में से 3 सांसद लोकसभा के बीजेपी के चुनाव हार गए हैं। अब इनका क्या होगा? मेरे से पूछ रहे हैं जी सर, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नए प्रयोग करती है, ये कहीं ना कहीं इनके एक प्रयोग का एक हिस्सा था। हालांकि जिस तरीके से सांसद हारे हैं, कहीं ना कहीं देखिए आहत वो भी होंगे और आहत पार्टी भी होगी और आहत उनका कैडर भी होगा, लेकिन इस चीज से ये चीज साबित होती है। और पार्टी अब मेरे हिसाब से अपने सांसदों के ऊपर और ज्यादा ये दायित्व निर्वहन उनको करने के लिए उनको बाध्य करेगी कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता से कनेक्ट कीजिए। मध्य प्रदेश को देखें या फिर राजस्थान को देखें, बीजेपी ने सांसदों को ही धरातल पर उतार दिया, जाओ भैया लड़ो जाकर के। सैयद साहब से जवाब। सैयद जी, आपके पास जाते हुए, गहलोत और वसुंधरा और सतीश पूनिया तीनों की अगर सीटों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। सतीश पूनिया चुनाव हार गए, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जीत चुके हैं। पल्लवी जी, 10 सेकंड एक चीज और बोलना चाह रहा था। जल्दी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों के ऊपर इन्होंने जिम्मेदारी डाली है, भारतीय राजनीति के अंदर ये आपको पहली बार ऐसा एक चीज देखने को मिली है कि कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि आप कितने ही बड़े आदमी हो, लेकिन आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हो, और पार्टी जहां बोलेगी वहां आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब